morning, my dear children. How are you all? Welcome back to your online classes. So today we are going to start our grammar new chapter, that is simple future tense. Yes, we have already learned about present tense, past tense, and now we will move towards simple future tense. Now before explaining what is simple future tense, let's read one paragraph here. The paragraph is about one girl or boy. आप अज्यूम करो कि आप अपने समर वेकेशन में आप क्या क्या करने वाले हो, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो. ठीक है, आपको अज्यूम करना है कि मैं अपने छुट्टियों में समर वेकेशन में क्या क्या करने वाला हूँ या क्या क्या करने वाली हूँ, उसके बारे में अपने फ्रेंड को बता रहे हो. तो ऐसे सोच के आपको ये पैराग्राफ यहाँ पे रीड करना है और समझना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. My parents and I will go to visit grandma who stays in Indore. तो मेरे पेरेंट्स और मैं मेरे ग्रैंडमा के घर जाएंगे. कहाँ रहती है ग्रैंडमा? इंडोर में. We will stay there for about a week. वहाँ पे हम एक हफ्ते के लिए रुकेंगे. From there we will return home because my cousins from Mumbai will come to spend their holidays with us. फिर वहां से हम अपने घर आएंगे क्योंकि हमारे घर पे मेरे कजिन्स आएंगे. कहाँ से आएंगे? मुंबई से आएंगे. मेरे कजिन विल कम, मुंबई से आएंगे हमारे घर छुट्टियां मनाने. मतलब पहले मैं पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंडमा के घर जाऊंगा, फिर वहां मैं 1 वीक के लिए रुकूंगा, फिर वहां से हम सीधा अपने घर आ जाएंगे क्योंकि मेरे घर मेरे कजिन्स आने वाले हैं या आएंगे मुंबई से हॉलीडेज स्पेंड करने. बट बिफोर एंजॉयिंग माय हॉलीडेज, मतलब पर मेरी छुट्टियां मनाने से पहले, आई शैल फिनिश माय हॉलीडे होमवर्क. मैं अपना छुट्टियों का जो मुझे होमवर्क मिला है वो मैं पहले कंप्लीट कर दूंगा. क्लियर? यहाँ पे आप अपने समर वेकेशन की बात कर रहे हो, अपने वेकेशन के प्लान्स की बात कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ. जैसे आप बता दो कि मैं वहां जाऊंगा, हम वाटर पार्क घूमने जाएंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम गांव जाएंगे. यस, तो ये आप अपने फ्यूचर के बता रहे हो. जो काम, जो टाइम अभी आने वाला है उसकी बात करते हो. जो चला गया उसकी नहीं, क्योंकि जो चला गया उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस. यस, हमने इसके पहले के वीडियो में, पहले के लेक्चर में ये पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया कि जो वक्त, जो टाइम चला गया हो उसकी बात हम करते हैं. सो दैट इज पास्ट टेंस. ओके, सो यहाँ पे जो टाइम आने वाला है उसकी बात करते हैं. सो इट विल बिकम अ फ्यूचर टेंस. जैसे आप अगर 4th में हो तो नेक्स्ट ईयर आई विल कम इन 5th स्टैंडर्ड. अगर 5th में हो तो नेक्स्ट ईयर आई विल कम इन 6th स्टैंडर्ड. तो जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो, मतलब जो आने वाला टाइम होता है उसकी बात करते हो, सो दैट इज नोन एज फ्यूचर टेंस. यस, आप सब ने कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा कि मुझे ये बनना है. आई विल बिकम डॉक्टर, आई विल बिकम टीचर, आई विल बिकम आर्टिस्ट, आई विल बिकम पेंटर. तो इन सब में आप क्या, कौन सा वर्ड ऐड करते हो जिससे पता लगे कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो? आप ऐसे बोलोगे, आपको अगर डॉक्टर बनना तो आप क्या बोलोगे? ऐसे लिखोगे आप, आई बिकम डॉक्टर. यस, ऐसे बोलोगे आप कि मैं डॉक्टर बनूंगा. क्या इसका मतलब ये हुआ आई बिकम डॉक्टर? नो, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप डॉक्टर बन गए हो, पर आपको ऐसे बता रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा. तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपको कुछ वर्ड्स यस ऐड करने होंगे जिससे पता लगे कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो. तो कौन से वर्ड्स हम ऐड करेंगे? यहाँ पे मैं एक सिर्फ वर्ड ऐड कर दूंगी, विल. WILL, विल. अभी आप रीड करो, चलो. आई विल बिकम डॉक्टर. क्लियर? यहाँ पे मैंने विल लगाया, मतलब समझ में आ रही कि हाँ ये डॉक्टर बनेगा, इसको डॉक्टर बनना है, ये डॉक्टर बनना चाहता है. तो सेम इस पैराग्राफ में देखो मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है. जहां जहां बोल्ड किया है दैट इज विल गो, मतलब मैं जाने वाला हूं. विल स्टे, मैं रुकने वाला हूं. यस,
लगना ही चाहिए। यस, विल तो हमें लगना ही चाहिए। दूसरा क्या लगना चाहिए? या तो फिर शैल लगना चाहिए। यस, विल और शैल तो भाई लगना ही चाहिए फ्यूचर टेंस में। और उसके साथ अब मैं ये करूंगा, मतलब आप क्या करोगे, कोई वर्ड तो होगा ना, कोई काम आप जो करना चाहते हो, जो आप करोगे, क्या आप बनोगे, बड़े होगे। यहाँ पे क्या है? डॉक्टर, मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड बिकम यहाँ पे वर्ब है, इसके साथ हमको लगना है वर्ब। यस, या तो विल शैल एंड प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे यहाँ पे विल तो लगाया ही है मैंने, पर करेंगे क्या? करेंगे हम जाएंगे। सो गो हमारा वर्ब है, और वर्ब मतलब क्या? एक्शन वर्ड्स, जो हम काम करते हैं। विल स्टे, विल हमने लगाया फ्यूचर के लिए, पर विल के साथ अगर मैं ये स्टे मिटा दूं तो देखो सेंटेंस बन रहा है ऐसे, वी विल देयर फॉर अ व्हाइल, हम करेंगे, पर क्या? विल तो पता चल गया फ्यूचर की बात कर रहे हो, पर फ्यूचर में आप वीक के लिए क्या करोगे आप? तो इसके लिए वर्ब तो हमें चाहिए होगा ना। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टे। क्लियर? अगर सिर्फ आप विल लगाओगे तो विल से काम नहीं चलेगा, आपको वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज। सो विल स्टे, हम रहेंगे। विल रिटर्न, हम वापस आएंगे। विल कम, तो हम वापस आएंगे। आई शैल मतलब फिनिश कर दूंगा, शैल भी मतलब विल के जैसे ही है। अभी आप बोलोगे मैम विल कभी लगाना है, शैल कभी लगाना है, हमें कैसे पता लगेगा? तो विल और शैल दोनों ऐसे यूजुअली सेम ही होते हैं, पर विल लगता है ज्यादातर, विल लगता है एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो आप काम तो श्योरली करने वाले हो, आपको पता है। यस, तो जैसे कि विल गो, कि मैं जाने वाला हूं। और शैल मतलब आपको किसी से परमिशन लेनी हो कि शैल आई टेक योर पेंसिल, ऐसा नहीं पूछते विल आई टेक योर पेंसिल, नो। तो शैल हम यूज करते हैं या तो कोई चीज किसी को प्रॉमिस देनी हो, यस, किसी को प्रॉमिस देनी हो, या कोई बात जो आप फ्यूचर में करोगे तो सही, पर वो कंफर्म नहीं होती। जैसे यहाँ पे बोला है कि आई शैल फिनिश मतलब मैं करूंगा, यहाँ पे पक्का नहीं बोल रहा कि अपना होमवर्क फिनिश करेगा या नहीं। तो विल और शैल ऐसे तो सेम ही होते हैं, पर ज्यादातर विल इज यूज्ड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? Now moving towards our next. Okay, now let's see some exercise, that is fill in the blanks with simple future tense. Simple future tense की हेल्प से, मतलब ब्रैकेट दिए हैं उसकी हेल्प से आपको जो ब्लैंक्स हैं वो सिंपल फ्यूचर में लगना है। तो अभी सिंपल फ्यूचर में लगता क्या है? विल और शैल एंड प्लस वर्ब। द पॉटर्स डैश द लगेज, पॉटर्स विल फ्यूचर में करना है, इसलिए विल और कैरी। ओके, विल कैरी ब्रैकेट में दिया है वो। आई डैश होम बाय 5 PM। सी जनरली स्टूडेंट्स व्हेन आई इज गिवन, आई दिया हो तभी आपको मोस्टली शैल यूज करना है। आई शैल रीच, तो रीच। क्लियर? शांति डैश द सीडी टुमारो, तो ब्रैकेट में है दिया है बाय। शांति विल बाय द सीडी टुमारो। ओके, नाउ सी हियर, आपको अगर ऐसे ब्लैंक से भी कर दिया, वरुण प्लेस द गिटार, वरुण प्लेस द गिटार। आपको बोला है कि इसको आप फ्यूचर में करो, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स नहीं दिया, आपको पूरा सेंटेंस चेंज करना है, मतलब फ्यूचर में करना है। वरुण प्लेस द गिटार, ये हमें कौन सा टेंस में दिया है? प्रेजेंट या पास्ट?
पास्ट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में होता है, सॉरी प्रेजेंट दिया है, क्योंकि पास्ट में होता है सेकेंड फॉर्म यूज, जैसे कि प्लेड हो, अगर यहाँ पे प्लेड होता तो ये पास्ट होता, पर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या बोला है कि वरुण है वो गिटार बजाता है, तो इसका फ्यूचर के वरुण गिटार बजाएगा। So the answer will be Varun will play. Original form of the verb will play the guitar. Clear? Varun will play the guitar. Now second one, same example means इसी में आपको पूरा सेंटेंस चेंज करना है। सीमा बेटा, सीमा goes for a morning walk. सीमा मॉर्निंग वॉक पे जाती है, तो ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ये क्योंकि अगर पास्ट होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए था when। यस, क्योंकि पास्ट होता तो पास्ट में गोज नहीं, went लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे went नहीं है, गोज है, इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस है। सीमा रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो इसका फ्यूचर कि सीमा मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएगी, तो सीमा will go for a morning walk. क्लियर? सीमा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो हमें फ्यूचर करना है कि सीमा मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगी, तो सीमा विल गो। हमने यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मेन गोस का हमने गो कर दिया, क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो ओरिजिनल वर्ब होता है गो, वेंट, गॉन। ओके, ये हमारे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। गो का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट जो हम पास्ट में यूज करते हैं, और ये थर्ड फॉर्म। तो हमें फ्यूचर टेंस में जो पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, सब में वही यूज करना है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। ओके, सो हमने देख लिया कि फ्यूचर में कैसे करना है, ब्रैकेट के साथ भी और ब्रैकेट के बिना भी। नाउ वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ चेंज इनटू नेगेटिव। जैसे नेगेटिव सेंटेंस हमें प्रेजेंट में किए, पास्ट में किए, अभी हम करेंगे फ्यूचर में भी, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ क्या करना होता है? हमें नो लगाना होता है, ठीक है? सो नाउ चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ही विल रीच ऑफिस ऑन टाइम, वो ऑफिस टाइम पे आ जाएगा, तो इसका नेगेटिव नहीं लगाना है, इसका नेगेटिव हमें मतलब नॉट लगाना है। सो वो ऑफिस टाइम पे नहीं आएगा, सो हमें टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ नेगेटिव करना है। ही विल रीच ऑफिस ऑन टाइम, सो नॉट लगाना है हमें विल के बाद। ही विल नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम। ओके, विल के बाद हमें सब में विल दिया हो या शैल दिया हो, उसके बाद हमें सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस देखो सेम है। ही विल रीच ऑफिस ऑन एंड टाइम। पूरा सेंटेंस हमें एज जो दिया हुआ है सेम लिखना है, सिर्फ विल या तो शैल के आगे पीछे हमें नॉट लगाना है। नाउ शी विल कम टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल आएगी, नेगेटिव। She will not come. ओके, will या shall दिया हो, उसके बाद हमें लगाना है not. Come to school
tomorrow. Okay, very easy. सिर्फ will और shall के पीछे हमें not लगाना है. Not, will not. ऐसे अगर आपको shall दिया हो तो shall not. Now this was about our negative sentence. अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है तो इंट्रोगेटिव तो पढ़ना पड़ेगा ना. यस. सो नाउ चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. ये भी आपको अच्छे से आता है. यस. इंट्रोगेटिव मतलब सवाल पूछना. जो आप सब बहुत सवाल पूछते हो, आपको अच्छा लगता है, तो अभी आपको इसमें सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है. इसमें आपको आंसर दिया होगा, आपको क्वेश्चन बनाना है. I will have sandwich for breakfast. तो आपको ऐसे ब्रैकेट में आपको आंसर दिया होगा और ब्रैकेट में आपको हिंट दी होगी कि आपको क्या यूज करके क्वेश्चन बनाना है. ओके, आपको आंसर दिया होगा और एक हिंट दी होगी कि इसको आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है. तो आपको दिया है आई विल हैव सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाऊंगी. तो आपको व्हाट बना के व्हाट का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है. जैसे कि मैं बोलूं कि माय नेम इज काजल, तो व्हाट यूज करके मुझे अपना क्वेश्चन बनाना है. व्हाट इज माय नेम. यस. तो व्हाट का यूज करके हमको क्वेश्चन बनाना है. और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या उसमें आंसर आता है? नो. क्योंकि आंसर में क्वेश्चन कहां से आएगा? तो क्वेश्चन में भी आंसर नहीं है, क्योंकि जो आंसर हो यहाँ पे वो हमें फिर निकाल देना है. जैसे कि What will you have for breakfast? Question mark is compulsory. Okay. So जैसे कि यहाँ बोलना है I will have breakfast for sandwich. कि मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाऊंगी. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना तो क्या आप आई यूज करोगे कि मैम आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? आप यूज किया ना आपने. तो यहाँ भी सेम आई का हमें यू करना है, क्योंकि आई होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए. जब अपनी बात करते हैं तो आई यूज करते हैं. किसी सामने वाले को क्वेश्चन पूछते तो आई नहीं. व्हाट विल आई टीच नहीं. व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाऊंगा. तो आप पूछोगे मैम आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? तो आप क्या सैंडविच बोलोगे? नहीं. आपको पूछना है, आपको पता नहीं कि मैं क्या बोलूंगी, आपको सैंडविच बोलूंगी या नहीं, दूसरा कुछ बोल सकती हूँ. इसलिए आपको सिर्फ पूछना है आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे. ओके. तो सैंडविच जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन में हमें निकाल देना है. पहली बार ग्रामर में आपको ऐसे आएगा कि आपको आंसर दिया होगा और आपको क्वेश्चन बनाना है. नाउ नेक्स्ट, फिर से मैं आंसर ही लिखूंगी, आपको क्वेश्चन बनाना है. ठीक है. Okay, so now next example is Jeet will call the doctor because his grandmother is not well. तो मैं ऐसे बोलूंगी कि जीत डॉक्टर को बुला रहा है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर ठीक नहीं है. अगर दूसरा कोई बाहर से आया उसको पूछना तो कैसे पूछेगा? आपको तो पता है कि जीत क्यों बुला रहा है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर ठीक नहीं है. तो सपोज एक बाहर से इंसान आया है, उसको पता नहीं है कि जीत ने क्यों बुलाया ग्रैंड माँ को. तो आपको कैसे पूछेगा वो कि जीत ने डॉक्टर को क्यों बुलाया है? यस, ऐसे पूछेगा ना. आपको बताया है मैंने कि जीत ने डॉक्टर को क्यों बुलाया है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर इज नॉट वेल. तो कोई बाहर से जब आ रहा हो सपोज और वो पूछ रहा है कि जीत ने डॉक्टर को क्यों बुलाया है. यस. तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन बनाना है. आपको पता नहीं कि क्यों बनाया, ऐसे सोच के आपको क्वेश्चन बनाना है. तो आपको हिंट दी गई है व्हाई. सो क्वेश्चन विल बी व्हाई
फ्यूचर टेंस। तो हमने क्या सीखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में पहले तो हम जब फ्यूचर की बात करते हैं मतलब जो टाइम आने वाला हो उसकी बात करते हैं, तो जो टाइम आने वाला हो उसके लिए वर्ड्स कौन से यूज करते हैं हम, विल, शैल और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, शैल जनरली हम यूज करते हैं आई के साथ and we is used with the affirmative sentences. Okay children, so this was about the chapter simple future tense. I hope you all understood it and you will read and revise the chapter and write the given PDFs in your fairbook and textbook wherever needed. Okay, so if you are still having any doubts you can ask to me. I will explain it to you again. Okay children, bye.